2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार अब नए नए प्रयोग के लिए तैयार हो गया है। एक प्रयोग तो नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं और बिहार में एक नए समीकरण की तैयारी कर रहे हैं। इस समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी को इस बार सीधी टक्कर देने में नीतीश कुमार अपनी रणनीति और योजना लालू प्रसाद के साथ साथ कांग्रेस को जोड़कर बना रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये तो 2024 के चुनाव, मतदान और परिणाम के दिन पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें उसके असर बिहार में दिखने लगे हैं। अभी से ही राजनीतिक दल जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो अपने लिए नई ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कई गठबंधन में रहने वाले साथी अपने सीट को लेकर के भी चिंतित हैं। चिंता तो उन लोगों को भी हो रही है जो वर्तमान एमपी हैं, उन्हें इस बात का अंदेशा है कि गठबंधन बदला है तो उनके सीट भी बदल सकते हैं या फिर उन्हें सीट से वंचित भी होना पड़ सकता है। 2019 के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अंततः नीतीश कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने 5 एमपी का बलिदान देना पड़ा। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था 17-17-6 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने के लिए। उसका फ़ायदा भी मिला कि जो 2014 में नीतीश कुमार 2 सीटों पर सिमट गए थे उन्हें 16 सीटें प्राप्त हुई। 1 सीट उन्होंने लूज़ किया किशनगंज का, और उसके बाद एक नई राजनीतिक धारा शुरू हो गई। हालांकि 2014 और 2019 के चुनाव में बहुत सारे अंतर थे, लेकिन 2024 उन सब से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का 10 साल पूरा होने जा रहा है और 10 साल पूरा होने के बाद इस देश की जनता का मूड क्या है ये फैसला होना है। आपने सुना ही होगा कि हमारे यहाँ कहते हैं कि 10 साल के बाद बदलता है। अब इस बदलते हुए दौर में और भारतीय जनता पार्टी के उठापटक में, हालांकि हम उठापटक इसलिए बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब एक नई धारा और एक एग्रेसिव टीम तैयार हो चुकी है। सम्राट चौधरी उसको लीड कर रहे हैं। तो वहीं सीधी लड़ाई अब नीतीश कुमार से हो गई है। इस लड़ाई से सबको आउट करके नीतीश कुमार वर्सेस अब भाजपा की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में कौन टिका रहता है, कौन बाहर होता है और किसे और जिम्मेवारियां मिलती हैं ये अभी तय होना बाकी है। एक तरफ जहां संसद भवन के उद्घाटन में विपक्ष अपनी जो कहा जा रहा है एकजुटता दिखाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। आज जब संसद भवन का उद्घाटन होगा तो विपक्ष के 2 दर्जन के आसपास दल शामिल नहीं होंगे, ये फैसला हो चुका है। लेकिन इसका असर 2024 के चुनाव में क्या होगा, बिहार किस करवट बैठेगा, ये अब जोड़ घटाव शुरू हो चुका है। इसी बीच में कई सांसदों जो चुनाव लड़ने वाले 2024 में संभावित हैं उनके भी बयान आने लगे हैं और उनका भी मिलना जुलना जारी है। इसी बीच में एक बयान आता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद और पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी का। सारण से, छपरा से वो सांसद हैं और इस बार उन्होंने चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ने का फैसला लिया है। इसके पीछे की रणनीति क्या है, कौन सा खेल हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा वहाँ का दावा रहा है कि उन्होंने लालू प्रसाद को हराया है। राष्ट्रीय जनता दल को मात देने वाले राजीव प्रताप रूढ़ी इस बार जब लालू और नीतीश एक साथ आ रहे हैं तो चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के पीछे आखिर मकसद क्या है, या फिर उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका टिकट इस बार कट सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने बड़ा खुल करके बताया है कि वो लोकसभा नहीं बल्कि अब बिहार की राजनीति करेंगे और इसके पीछे की रणनीति क्या है। हम जल्दी ही राजीव प्रताप रूढ़ी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनसे बात होती है हम आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन ये खबर मीडिया सूत्रों से पता चला है और लगातार ये खबर सुर्खियों में है, इसलिए ज़रूरी था कि आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।